नीतू मैम एंड उनकी टीम स्वागत करते हुए मोरका पब्लिक स्कूल की तरफ से श्री राम अवतार शर्मा जी पुनः फिर से मोरका पब्लिक स्कूल की तरफ से आपका इस प्रांगण में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम अपने प्रोग्राम को आगे ही बढ़ाते हैं। थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा थोड़ा सा कड़का, अब लगाएंगे पंजाबी तड़का। तो अब धमाल मचाने आ रही है हमारी पंजाब की कुड़ियां भाभो कहंदे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तुसी तो कमाल कर दिता। व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। अभी आ रहे हैं हमारे नन्हे नन्हे बाल कलाकार फिर से यूकेजी क्लास के बच्चे। आज है संडे, आज है संडे की टीम आ रही है हमारे नन्हे नन्हे बाल कलाकार। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नन्हे मुन्ने बच्चों का।
Students from UKG class are ready to rock the floor. बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति दी इन नन्हे नन्हे बच्चों ने। कानों में खनकती हैं बालियां, मजा तब आता है जब महफिल में बजती हैं जोरदार तालियां।
कहते हैं कि अकेले पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे ही बुलंद हौसले रखने वाली एक शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मिस्टर सुरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर ये पद हासिल किया है। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी बीओ साहब को, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बीओ साहब का। वो कहते हैं कि फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, अपने काम में आप जी जान लगाते हैं। उस मंच की शोभा के क्या कहने, जहां सर आप जैसे मेहमान आते हैं। बहुत ही सम्मान के योग्य श्रीमती रितु सिंह जी, रजिस्ट्रार CBLU भिवानी, जिला पार्षद श्रीमती मंजू देवी जी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट श्री रामोदार शर्मा जी, ब्लॉक के प्रेसिडेंट श्री बदन सिंह जी, विद्यालय के प्राचार्य श्री रवि कुमार जी, खंड कार्यालय से आए श्री सुखबीर सिंह जी, नितेश कुमार जी, मोरका विद्यालय का बहुत ही कर्मठ विद्यालय परिवार, सभी अभिभावकगण व प्यारे प्यारे बच्चों, आज आपका ये वार्षिक उत्सव है और इस वार्षिक उत्सव पर जो अच्छे अच्छे प्राइज विद्यालय की तरफ से दिए जा रहे हैं, एक प्रेरणा का काम करेंगे निसंदेह। और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम मंच के ऊपर प्रस्तुत किए जा रहे हैं बच्चों के द्वारा, अलग अलग एक्टिविटीज़ प्रस्तुत की जा रही हैं, बहुत ज़रूरी है सर्वांगीण विकास के लिए, कंप्लीट एजुकेशन के लिए इन चीज़ों का एक विशेष महत्व है। क्योंकि जो विकास है वो एक क्षेत्र में नहीं, सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों को हर प्रकार से मौका मिलना चाहिए, चाहे खेल गतिविधि की बात हो, चाहे सांस्कृतिक गतिविधियों की बात हो, चाहे शैक्षणिक गतिविधियों की बात हो। सभी गतिविधियों में जब बच्चा शामिल होगा तो सर्वांगीण विकास होगा। मोरका विद्यालय, मोरका पब्लिक स्कूल जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है हर क्षेत्र में। मैंने नाम सुना है कि मोरका विद्यालय का जो स्टाफ है वो बहुत ही कर्मठ है, लेकिन सम्मानित सभी अभिभावकों से मैं एक बात कहना चाहूँगा। अभी मैं मैडम रितु सिंह जी का व्याख्यान सुन रहा था, बहुत ही गजब का व्याख्यान उन्होंने प्रस्तुत किया और बिल्कुल हार्ट टचिंग और बहुत ही ज़रूरी बातों के ऊपर उन्होंने फोकस किया है। और सबसे पहली जो बात कही है मैडम ने कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। मेरे ख्याल से ये बात अधूरी है। अगर पूर्ण बात ये कहें कि अभिभावक मोबाइल से दूर रहें तो बच्चे अपने आप दूर हो जाएंगे। हम चाहते तो ये है कि बच्चे बहुत कुछ करें, क्योंकि बच्चा जो सीखता है वो इमिटेशन से सीखता है, अनुकरण से सीखता है, देख करके सीखता है। बच्चे को न तो गाली देनी सिखाई जाती है, न उसको अच्छा बोलना सिखाया जाता है। सब कुछ वो जो कुछ ले रहा है वो सोसाइटी से ले रहा है, परिवार से ले रहा है। और सबसे जो पहली पाठशाला है वो हमारा परिवार है। माँ बाप जैसी भाषा बोलेंगे बच्चा उसी को अडॉप्ट करेगा, उसी को स्वीकार करेगा। यदि कोई बच्चा इंग्लैंड में बच्चा पैदा हुआ है तो उसको बताने की जरूरत नहीं कि उसे अंग्रेजी बोलनी है, हिंदी बोलनी है। और यदि वही बच्चा यदि मोरका में पैदा होता है तो उसको बताने की जरूरत नहीं कि हिंदी बोलनी है, अंग्रेजी बोलनी है। वो अपने माँ बाप से, क्योंकि ये भाषा जो है ना मातृभाषा है, पितृभाषा कभी नहीं कहते हम, मातृभाषा। क्योंकि माता जो बोलती है, बच्चे का जो संपर्क है वो विद्यालय में आने से पहले बच्चा सब कुछ अपने माँ से, ज़्यादातर अपनी माँ से सीखता है, उसके बाद अपने पिता से सीखता है। तो आज जो ट्रेनिंग है, ये जो एक्टिविटीज़ हैं या जो बातें हम बताए, सभी हमारे यहाँ डिग्निटरीज जो अलग अलग बातें बताएंगे, विद्यालय की व्यवस्था में प्राचार्य जी बताएंगे, मैडम बहुत अच्छा
मन संचालन कर रही हैं, नई नई बातें आपको बता रही हैं, हौसलों की बातें बता रही हैं। तो लेकिन जो मूल बात है ना, वो मूल बात है कि आज नए अच्छे अध्यापकों की आवश्यकता है, नए अच्छे विद्यार्थियों की आवश्यकता है। यदि समाज को आज सबसे ज़्यादा जो जरूरत है वो अच्छे अभिभावकों की आवश्यकता है। यदि माता पिता अच्छे होंगे तो स्कूल कोई मायने नहीं रखता। महर्षि तुलसीदास जी, महर्षि कबीरदास जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये किसी संस्था के मोहताज नहीं है, ना ये प्राइवेट स्कूल में पढ़े ना सरकारी स्कूल में। जो अध्यापक जिन अध्यापकों के संपर्क में आए वो पूर्ण रूप से, वो अध्यापक अपने आप में पूर्ण रूप से एक संस्था थे, एक इंस्टीट्यूशन थे। वो अपने आप को उन्होंने संघर्ष में इतना झोंक दिया था कि उनका मुख से निकला हुआ एक शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ी इबारत लिख देता था। APJ अब्दुल कलाम के बारे में हम रोजाना देखते हैं, उनकी जो एक अच्छी पुस्तक है इग्नाइट माइंड। यदि उन पुस्तक को हम पढ़ते हैं, उन्होंने खुद अपने इन बात को स्वीकार किया है कि संघर्ष में ही सब कुछ निकलता है। और उनका जो अध्यापक थे वो उनकी काबिलियत को देख करके उन्होंने उनको पढ़ाया, प्राइवेट ट्यूशन कभी नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ उनकी काबिलियत के आधार पर उनको पढ़ाया। और न तुलसीदास जी को या कबीरदास जी को कोई विशेष विद्यालय की आवश्यकता पड़ी, वो सिर्फ और सिर्फ मूल बात थी कि माता पिता क्या दे रहे हैं। मेरा जो फोकस है, मेरा फोकस इस बात के ऊपर है कि बच्चा कहीं भी पढ़े, चाहे सरकारी विद्यालय आज किसी रूप में कम नहीं है, सरकार इतनी फैसिलिटीज सरकारी स्कूलों में दे रही है, चाहे टैब की बात है, चाहे एजुकेशन की बात है, वहां पर काबिल स्टाफ है, नो डाउट। जो मूल उद्देश्य है वो प्राइवेट स्कूल का भी वही उद्देश्य है जो सरकारी विद्यालय का उद्देश्य है। हमारा मूल उद्देश्य है बच्चे के अंदर जो बेस्ट क्वालिटी है वो बाहर निकालना। सिर्फ 97% या 100% नंबर लेने से बात नहीं बनेगी। आज का जो जमाना है वो जमाना है मल्टीफेसिटेड, जो क्वालिटी है वो चाहिए। आज प्रदेश सरकार का देखिए आप रवैया, कितना अच्छा उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन करेंगे या उसके साथ साथ यदि एजुकेशन में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो सुपर 100 जैसी नई स्कीम है, NTSC जैसी नई स्कीम है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए भी और प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी, जो पैरेलल दोनों अच्छे विद्यालयों के लिए वहाँ पर NDA की कोचिंग आपको दी जा रही है, वहाँ पर नीट की कोचिंग दी जा रही है। तो मेन मूल जो बात है वो बात है ग्रामीण क्षेत्र से अच्छी क्वालिटी बाहर निकालें। और वो अच्छी क्वालिटी अकेले अध्यापक नहीं निकाल सकते, वो अच्छी क्वालिटी निकालेंगे अभिभावक में। ये एक ट्रायंगल है, माता पिता और गुरु, जब तीनों मिलकर के काम करेंगे तभी बच्चा आगे बढ़ पाएगा। यदि एक भी पॉइंट यदि कम है तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो मैं अभिभावकों से अपील करना चाहता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों को अध्यापक के ऊपर डिपेंड ना करें, उनकी हर एक्टिविटी के ऊपर। जब विद्यालय से बच्चा घर पे जाता है वो मोबाइल पे क्या देख रहा है, वो टीवी पर क्या देख रहा है, किन बच्चों के संपर्क में है, गाली गलौज देने वाले बच्चे के संपर्क में तो नहीं है, तो बच्चा पीयर ग्रुप से बहुत कुछ सीखता है। वो जिस एनवायरनमेंट में रहेगा बच्चा उसी प्रकार की गतिविधियां, उसी प्रकार की बातें वो प्रस्तुत करेगा। यदि बच्चे का सर्वांगीण विकास माता पिता को चाहिए तो उसकी प्रत्येक गतिविधि के ऊपर फोकस कीजिए, उसे देखिए कि वो मोबाइल पर उसका क्या फोकस है। मोबाइल से जितना, अभी एक रिसर्च का एक शोध प्रकाशित हुआ था, मैं उसको बड़ा अच्छी तरह से स्टडी कर रहा था हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर। उन्होंने बिल्कुल बारीकी से लिखा है कि अभी ये कोरोना काल अभी 2 साल तक जो है काफी परेशान किया हुआ था पूरे विश्व को। तो जिन बच्चों ने क्लास, क्योंकि रेगुलर क्लास लगी नहीं, तो बच्चों की हैंडराइटिंग खराब हो गई मोबाइल के चक्कर में। जब उनसे लिखवाया जाता है तो उनकी हैंडराइटिंग बिल्कुल पुअर कंडीशन में आ गई, उन्हें लिखना भी नहीं आता बड़ी। और जबकि एक जमाना ऐसा था जब हम पढ़ते थे तो 5वीं तक के अध्यापक पूर्ण रूप से हैंडराइटिंग के ऊपर ही फोकस करता था। मैं हमारी जो प्राइवेट एसोसिएशन के यहाँ पर पदाधिकारीगण बैठे हैं उनसे भी मैं अपील करूंगा कि स्लेट और तख्ती को दोबारा से आप विद्यालय में यदि लेकर के आते हैं तो देश का भविष्य बहुत सुंदर भविष्य बनेगा, उनकी हैंडराइटिंग गजब की बनेगी। मेरा अनुरोध है कि यदि ये एक्टिविटी दोबारा से लेकर के आए, स्लेट बत्ती और तख्ती और दवात का जो मामला है, क्योंकि आजकल डिजिटल है, मेरी बात शायद आज स्वीकार आज के युग में संभव नहीं हो पाएगी, लेकिन यदि ये एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल यदि आप एग्जाम्पल विद्यालय में सेट करेंगे तो मैं कहता हूँ हैंडराइटिंग, आज बच्चों की हैंडराइटिंग देखिए, मोबाइल पे तो उनकी उंगली बड़ी बड़ी स्पीड में चलती है और जब उनसे लिखवाने की बात आती है तो हाथ कांपने लग जाते हैं। हैंडराइटिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी जी ने भी कहा कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक खेद मैं व्यक्त करता हूँ कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत पुअर रही है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा कि हैंडराइटिंग जो है आपके व्यक्तित्व को निखारती है।
हैंडराइटिंग आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो इस बात के ऊपर भी जो नन्हे मुन्ने बच्चे जो देश का भविष्य यहाँ पर बैठे हैं, मैं हमारे विद्यालय प्रभारी गणों से भी निवेदन है कि इनकी हैंडराइटिंग पर आप विशेष फोकस कीजिए। और इस मोबाइल ने हैंडराइटिंग को बर्बाद कर दिया है। मोबाइल से बच्चों को दूर करने की जरूरत नहीं है, मोबाइल से आप अभिभावक दूर हो जाइए, बच्चे अपने आप दूर हो जाएंगे। मुझे विद्यालय में बुलाया गया, मुझे समय दिया बोलने के लिए। मैं पूरे हमारे विद्यालय परिवार जो एमडीएस विद्यालय परिवार है और हमारे सभी मेहमानों का आभार करता हूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for your valuable advice. Now I would like to call Principal Sir on stage to honor the guest. तो अब समय आ चुका है उनसे मिलने का जो बहुत ही स्पष्टवादी हैं। हम बड़े खुशनसीब हैं, उन्होंने आज हमारे कार्यक्रम में शिरकत की है। घुमाकर बातें करना लगता आपको फिजूल है, घुमाकर बातें करना लगता आपको फिजूल है, जिंदगी में सच को स्पष्ट बोलना आपका उसूल है। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे बीच विराजमान है, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन श्री रामावतार शर्मा जी का, जिन्होंने समय समय पर स्कूलों से संबंधित समस्याओं को हल करने का प्रयास किया है। आपकी सम्मान भरी तालियों के बीच मंच पर आमंत्रित हैं सर। मोरका पब्लिक स्कूल मोरका के इस वार्षिक उत्सव में हमारे बीच में एक छोटे से आग्रह पर, छोटे से निवेदन पर पधारी आज की हमारी मुख्य मेहमान, हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती रितु सिंह जी, रजिस्ट्रार चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी, हमारे लिए बहुत ही आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी शिवानी सुरेंद्र कुमार जी, जिला परिषद की हमारी मेंबर मंजू देवी जी, हमारे शिवानी ब्लॉक के प्रेसिडेंट, बहुत ही जुझारू साथी जो पिछले 20 साल से मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, श्री बदन सिंह जी, मोरका एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान धीरपाल सिंह जी, सोसाइटी के सचिव रोहतास जी, और इस विद्यालय के बहुत ही होनहार और डेडिकेटेड काम के प्रति प्राचार्य रवि कुमार जी, विद्यालय का बहुत ही समर्पित स्टाफ, हमारे लिए बहुत आदरणीय अभिभावकगण, माता पिता बच्चों के व प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं सभी अतिथि जो हमारे इस विद्यालय में आए हैं उनका अभिनंदन, स्वागत एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते बनता है, तो उन सभी अतिथियों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे से पहले वक्ता हमारे बीओ साहब ने भी आपको बताया, मैडम रितु सिंह जी ने एक उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूं, और एक चीज आप भी नोट कर रहे हैं, हरियाणा प्रदेश की बेटियां हर फील्ड में आगे हैं। हरियाणा प्रदेश की बेटियों ने हर फील्ड में नाम कमाया है। आज इस फंक्शन में आप देख लें कि मेरे पुरुष साथियों की संख्या कितनी है और ये मातृशक्ति की महिलाओं की संख्या कितनी है। हमारे बीच में रितु सिंह जी हैं, ये इन बच्चों के लिए, इन बेटियों के लिए एग्जाम्पल हैं। एक यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, गौरव की बात है। हमारे पास बीच में जिला परिषद की मेंबर है मंजू देवी, चूल्हे चौके से निकलकर, घर से निकलकर आज ये जिला परिषद की मेंबर है और अपने जो इनका वार्ड है उनके प्रोग्रेस के लिए घर से बाहर है। अभी मैं लोहारू में दिशा इंटरनेशनल स्कूल के कार्यक्रम में हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जेपी दलाल जी के साथ था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि रामोतार जी, स्टेज पे 90% जो परफॉर्मेंस है वो लड़कियों की है, बेटियों की है, 10%
लड़कों की हैं। आज लड़का स्टेज पे चढ़ने से हिचकिचाता है। एक बार जोरदार तालियां मातृशक्ति के लिए और उन बेटियों के लिए। दो बातें मैं अभिभावकों से करूंगा, खासकर हमारी ये माताएं बहनें बैठी, मैं इनसे करूंगा। आज जो हमारी मानसिकता होती थी कि पुरुष प्रधान देश, ये भारत देश में से वो मानसिकता खत्म होती जा रही है। आप कहीं भी जाएं 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए। आप जिला परिषद में जाएं, आप नगर परिषद में जाएं, आप किसी भी फील्ड में जाएं, महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया है। सरकार ने आपको ताकत दी है अपने आप को प्रूव करने की। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप को प्रूव करते हैं। अभी पिछले दिनों हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैन कर दिया, जो सरपंच प्रतिनिधि या जिला परिषद के प्रतिनिधि को, जो महिलाएं चुनी हुई महिलाएं हैं, उनके प्रतिनिधि, उनके पुरुष जो उनके हस्बैंड हैं या उनके ससुर हैं, वो जाते थे, उनको मीटिंगों से बाहर कर दिया कि जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो आएगा। ये भी एक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। आने वाला समय है, आने वाला जो जमाना है वो बेटियों का है, महिलाओं का है, और बड़ी खुशी की बात है। आज मैं सभी अभिभावकों से एक आग्रह करना चाहूंगा। जैसे अभी मैडम ने बताया होगा आपको मोबाइल के बारे में, तो मजबूरी हमारी बनी कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में इन बच्चों को मजबूरीवश मोबाइल देना पड़ा। ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर मोबाइल में शिक्षा के साथ साथ बहुत बुरी बुरी चीजें भी हैं, बहुत गलत चीजें भी हैं। 10% तो बच्चे ने उसका सदुपयोग किया होगा, 90% बच्चों ने मिसयूज किया है उस मोबाइल का। पहले अगर स्कूल में कहीं कोई बच्चा मोबाइल लेके जाता था और पकड़ा जाता, उसको पनिशमेंट हम देते थे, उसको पनिशमेंट मिलती थी कि मोबाइल लेके आया। और एक समय आया, हमारी मजबूरी हुई स्कूल वालों की कि बच्चे को शिक्षा देनी है, इसलिए वो मोबाइल दिया। और मोबाइल का बच्चा एडिक्टेड हो गया, एडिक्शन हो गया उसको मोबाइल का। और उस मोबाइल के एडिक्शन की वजह से बच्चा अवसाद में जाने लगा। और आज हम पेरेंट्स से आग्रह कर रहा हूं मैं, कई बार क्या है कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, 10 दिन की छुट्टी ले ली, मैडम ऑनलाइन काम दे देना। यह बहुत गलत बात है। बच्चा जब टीचर की क्लास में बैठ के टीचर से नजरें मिलाकर पढ़ेगा, पढ़ाई वास्तव में वो है। आप सबसे मेरा आग्रह है, बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और खुद भी दूर रहें। कोई जरूरी काम है तो फोन है। पहले लैंडलाइन होते थे, किसी किसी के घर में होते थे, आज हर बच्चे की जेब में मोबाइल फोन है। यह बहुत नुकसानदेह चीज है। दूसरा मेरा अभिभावकों से आग्रह है कि ये प्राइवेट स्कूल आप देख रहे हैं, मोर का पब्लिक स्कूल, कितनी शानदार बिल्डिंग बनाई है, कितनी शानदार व्यवस्था की है, कितने अच्छे टीचर इन्होंने लगा रखे हैं। सरकार किसी भी प्रकार की सहायता इन प्राइवेट स्कूलों की नहीं करती, किसी भी प्रकार की। कोई आर्थिक सहायता नहीं करती, कोई और सहायता नहीं करती। उल्टा सरकार को हम फंड जमा करवाते हैं। कोई रेड क्रॉस फंड है, कोई बिल्डिंग फंड है, बिल्डिंग हमारी है, फंड सरकार ले रही है, तो इस प्रकार के ये फंड हम जमा करवाते हैं। हमारे पास संसाधन क्या हैं? आप, हमारे संसाधन आप हैं, आप अभिभावक हैं। आपकी जो थोड़ी सी नॉर्मल सी जो फीस स्कूल प्रबंधन ने रखी है, उस फीस से ये विद्यालय चल रहा है, उसी फीस से बिल्डिंग का मेंटेनेंस, उसी फीस से इन टीचर्स की तनख्वाह। अगर वो फीस हम समय पर जमा नहीं करवाएंगे तो ये इतना बड़ा सिस्टम कैसे चलेगा? मेरा पेरेंट्स से आग्रह है कि स्कूल में समय से अपने बच्चों की फीस जमा करवाएं। दूसरा, समय समय पर आप बच्चे को चेक करें। अभी बीओ साहब ने बताया, आप क्लास टीचर से मिलें, आपका बच्चा किस दिशा में जा रहा है, बच्चे की दिशा को देखें। बच्चे के ऊपर अपनी जो सोच है वो ना थोपें। ये कई मेरे साथी कहते हैं, मैं चाहता हूं मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने। उस बच्चे को बैरिस्टर बाद में बना लेना, उस बच्चे को उसकी जिंदगी, उसका बचपना जीने दो। वैश्विक महामारी ने हमें एक चीज सिखाई कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हमने क्या कर दिया? हमने बच्चे को भेड़ चाल में, होड़ में, हमने बच्चे के बचपन को खत्म कर दिया।
कितना अच्छा लगता है बच्चा खेलने के टाइम पे खेले, बच्चा दौड़ने के टाइम पे दौड़े। उसका सर्वांगीण विकास, उसकी बौद्धिक विकास, मानसिक विकास तभी होगा जब वो स्कूल में जाकर सारी एक्टिविटीज में भाग लेगा। आप बच्चे को बोझ ना डाले कि तेरे को डॉक्टर बना, आप बच्चे की ये देखें कि बच्चा आपका किस फील्ड में जाना चाहता है। हमारे देश में खेल में बहुत सारी लड़कियों ने, बेटियों ने, बेटों ने नाम कमाया। आज कोई डीएसपी है, कोई एसपी है, बहुत बड़े ऊंचे पदों पे, सिर्फ खेल की बदौलत। अगर आपका बच्चा खेल में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, आप उसको पढ़ाओ, साथ साथ उसके खेल में, जिस खेल में उसकी रुचि है उसको वो खेल खिलाओ, उसको वो खेल दिलाओ। आपके बच्चे की कल्चरल एक्टिविटीज में यूं रुचि है तो उसको आप कल्चरल एक्टिविटीज के लिए बड़ी स्टेज दो, उसको उस लाइन पे लेके जाओ। बच्चे के ऊपर पहले वो टाइम था कि हम थोप देते थे हमारा बच्चा ये करेगा, पर हमें बच्चे से पूछना पड़ेगा, हमें बच्चे का इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। तो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो हमारा बच्चा इस प्रदेश का नाम रोशन करेगा, अभिभावकों का नाम रोशन करेगा, स्कूल का नाम रोशन करेगा। दूसरी बात, ये जो विद्यालय है प्राइवेट स्कूल, अपना ये मोरका पब्लिक स्कूल, ये बच्चे का सर्वांगीण विकास कर रहा है। बच्चे को, हरियाणा सरकार का एक नारा है कि पढ़ेगा हरियाणा तो बढ़ेगा हरियाणा। सही मायने में उसकी नारे की सार्थकता, बीओ साहब बैठे मेरे से नाराज भी हो जाएंगे, सही मायने में हरियाणा में पढ़ेगा हरियाणा बढ़ेगा हरियाणा, इस नारे की सार्थकता ये प्राइवेट स्कूल पूरी कर रहे हैं, सार्थक कर रहे हैं उस सरकार की बात को। हरियाणा का 60% बच्चा इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है और थोड़ी सी फीस पे पढ़ता है। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये रेतीले टीलों में इतनी अच्छी अच्छी संस्थाएं और खुद के संसाधनों द्वारा, बिना किसी की मदद के, बिना किसी की हेल्प के ये संस्थाएं चल रही हैं। ये अभिभावकों से मेरा आग्रह है कि ऐसी संस्थाओं को आप सहयोग करें, ऐसी संस्थाओं के आप टच में रहें ताकि आपका बच्चा तरक्की करे, प्रोग्रेस करे। और एक, आज मैं अभी मंत्री जी से मेरी चर्चा हुई थी, मैं मेरे स्कूल संचालक साथियों को भी बताना चाहूंगा कि ये जो बसों का पैसेंजर टैक्स है, हमारे जो ये बच्चे स्कूल से घर, घर से स्कूल, बच्चे पेरेंट्स की सुविधा के लिए हमने बसें चला रखी हैं। प्राइवेट स्कूल में बसों का जो काम है ना, वो नुकसान का काम है, मेंटेनेंस बहुत है, पैसा घर से लगता है, इसके ऊपर भी टैक्स लगा रखा है सरकार ने बच्चों के, एक बच्चे की सीट के ऊपर। वो आज मंत्री जी ने ये बात कही है कि बहुत जल्दी बच्चों के जो पैसेंजर टैक्स लगता है उस टैक्स को जल्दी खत्म कर दिया जाएगा और हरियाणा के सभी बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें और हमारे ये स्कूल पर दिन रात तरक्की करें, उन्नति करें। मेरी भगवान से ये प्रार्थना है। एक बार पुनः मैं श्रीमती रितु सिंह जी, हमारी जो आज की मुख्य मेहमान हैं, जो आज हमारी मुख्य अतिथि हैं, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अपने जरूरी काम में से, बहुत बिजी शेड्यूल इनका था और उसमें से भी ये समय निकाल के आए हैं। इनका मोरका गांव की तरफ से, सभी मेंबर साहिबान की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं। और आज हमारे जिला शिक्षा अधिकारी राम अवतार शर्मा जी को भी आना था, परंतु ग्रीवेंसेज की मीटिंग होने के कारण वो नहीं आ पाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच पहुंचे हैं आदर्श स्कूल के प्रिंसिपल सर सुरेंद्र सर और उन्हीं के साथ हैं वहां के वाइस प्रिंसिपल। उनका इस स्कूल में पहुंचने पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, श्री राम अवतार शर्मा जी का और बीओ साहब का, जिन्होंने इतने अच्छे आप सभी को गुणों से भरपूर कर दिया और ऐसी ऐसी बातें बताई जो कभी हम जिंदगी में कभी सीख ही नहीं सकते। ये एक ऐसा मंच, एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर बच्चा बहुत कुछ सीखता है, माँ बाप भी सीखते हैं। आज हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उन्होंने ऐसी बातें बताई हैं जो यदि माँ बाप भी सीख ले तो उनके बच्चे का जीवन सफल हो जाएगा। मोबाइल्स कितना हमारे लिए घातक है, ये सभी ने, हमारे जितने भी हमारे मेहमान हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। तो इन बातों को आप अमल करें। और देखिए, आज जो हमारे
यहाँ पर एक बेटी ने इनाम लिया है, स्कूल ने उसको 11,000 रुपये से सम्मानित किया। ये इनाम आगे आने वाले एक नहीं बहुत सारे बच्चे ले सकते हैं। हम बार बार उसको अनाउंस भी करते हैं और हम आज भी अनाउंस करते हैं, यदि कोई भी हमारे स्कूल का विद्यार्थी यदि स्टेट लेवल पर पोजीशन लेता है तो स्कूल की तरफ से उसको 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी स्टेज पर उस बच्चे को 1 लाख रुपए से सम्मानित किया जाएगा जो बच्चा स्टेट में पोजीशन लेता है, तो टॉप 10 में, तो 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि उस बच्चे को दी जाएगी। और आने वाली जो उसकी +1 और 2 है उसमें भी उसको कंसेशन दी जाएगी। तो ये तभी संभव हो सकता है जब माँ बाप लगन करेगा, हिम्मत करेगा। तो माता पिता जब हिम्मत करेंगे तभी ये सब कुछ संभव है। अब देखिए, हम स्कूल चलाते हैं, सुबह से शाम तक हम यहाँ पर रहते हैं। मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ। यदि पेरेंट्स इन बातों को समझ ले तो ना तो स्कूल को कोई समस्या हो, ना बच्चों को कोई समस्या। बस अपने बच्चों को थोड़ा आप दिन भर चेक करते रहिए, क्योंकि आज जो हम कमाते हैं, जो भी हम अर्निंग कर रहे हैं, जो भी हमारा बिजी शेड्यूल है, वो हमारे बच्चों के लिए है। हम जो पैसे कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। कोई दूसरा हमारा पर्पज़ नहीं है कि भाई हमारे इन पैसों का हमें और कुछ करना है। आपकी जो पूंजी है, आपके बच्चे हैं, इन्हीं के लिए पैसे कमा रहे हैं। बस कई बार हम यहाँ से स्कूल से फ़ोन करते हैं, कोई काम होता है किसी बच्चे से रिगार्डिंग, कहते हैं जी हमें टाइम नहीं है, हमें 1 हफ्ता टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं किसके लिए नहीं है? अरे उन बच्चों के लिए तो कर रहे हो, उनके लिए आप लोगों को टाइम नहीं है। तो ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी पेरेंट्स को, ये बातें सीखनी पड़ेगी माँ बाप को। कई बार पेरेंट्स कह देता है यहाँ ये ग्राउंड है, ये स्टेज है, बच्चे दिन में खेलते हैं, बच्चा गिर गया तो बच्चे की थोड़ी सी चोट लग गई, पाँव में मोच आ गई, जैसे ही बच्चा घर पहुंचा फ़ोन आ गया स्कूल में। स्कूल वाले ध्यान नहीं देते, जी आज बच्चे को चोट लग गई, ध्यान क्यों नहीं दिया? वो खुद ये नहीं समझते कि यही चोट यदि घर पर लग जाए तो फिर क्या हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसी चीज़ का, कि पेरेंट्स को इतना स्वार्थी भी नहीं होना चाहिए। मैं भी आपको हमारे ही स्कूल की एक रियल बात बता देता हूँ कि यही इसी स्टेज पे एक बच्चा गिर के जाता है, उस बच्चे के पाँव में थोड़ी सी मोच आ गई। जैसे ही बच्चा घर पहुँचता है, पेरेंट्स का फ़ोन आया कि आपके टीचर ध्यान नहीं देते, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, कैसा स्कूल है आपका, ऐसे टीचर आप लोगों ने रख रखे हैं। तो हमने उनको थोड़ा सा कन्विंस किया, हमने समझाया कि कोई नहीं, आगे से हम ध्यान रखेंगे। देखिए भगवान, मैं ये नहीं कहता बहुत गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ, ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि आप ध्यान नहीं देते हैं। स्कूल में इतना स्टाफ है आपका, स्कूल में इतना स्टाफ जरूर है, हमारा 30 का स्टाफ है और बच्चे हमारे पास 500 है, यानी 30 आदमी और 500 बच्चे।